Hi everyone, so here we are going to discuss about the ट्राइएज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्राइएज है क्या। तो ट्राइएज एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम पेशेंट को उसकी कंडीशन और इलनेस के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करेंगे कि हम किस पेशेंट को पहले प्रायोरिटी देंगे। उनको हम प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा होगा आप लोगों ने कि उस एरिया को, उस डिपार्टमेंट को हमने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है। 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है उनको कलर के अकॉर्डिंग, लाइक रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर, कि हमें किस पेशेंट को पहले प्रायोरिटी देनी है और किस पेशेंट को बाद में और किस पेशेंट को उसके बाद में प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कलर है, तो ऊपर लिखा हुआ है कि मोस्ट अर्जेंट। रेड कलर में जो भी हमारे पेशेंट होंगे उनको अर्जेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, और अर्जेंटली उसमें क्या होगा, एयरवे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो हमें पता है ABC हमारे पास होता है, तो हम एयरवे को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अब सर्कुलेशन से पहले हम एयरवे को प्रायोरिटी देते हैं। बट CPR में उल्टा है, हम कैब करके वहाँ पे फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम सर्कुलेशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें हमेशा एयरवे को ही पहले बचाना होता है। तो रेड में रिससिटेशन वाले पेशेंट आएंगे और इसमें हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे 0 मिनट है। 0 मिनट मतलब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें पेशेंट को अर्जेंटली यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा। उसका एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, और अगर हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो, मेनली अपर एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हो, तो उसमें स्ट्रीडर जो है वॉइस हमें सुनने को मिलती है। पेशेंट जब सांस लेगा तो उसमें स्ट्रीडर वाली आवाज़ आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें हमारे पास उसका जो पेशेंट है उसका SpO2 लेवल बिलो 80 होगा। 80 से कम उसका SpO2 लेवल होगा, और रेस्पिरेटरी रेट उसका या तो 35 से ज़्यादा होगा या 8 से कम होगा। मतलब या तो पेशेंट को टैकीपीनिया होगा या तो उसको ब्रेडीपीनिया होगा। नेक्स्ट C है सर्कुलेशन से रिलेटेड, कि उसका हार्ट रेट है 130 से ज़्यादा होगा, या और उसका जो BP है, सिस्टोलिक BP है, वो 80 से कम होगा। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट हमें पता है 70 से 100 तक हम नॉर्मल लेते हैं। उससे अबव हो जाए तो वो टैकीकार्डिया में काउंट होगा, और 70 से बिलो हो तो वो ब्रेडिकार्डिया में काउंट होगा। वो जो BP है हम सभी को पता है 120/80 होता है। तो यहाँ पे देखो सिस्टोलिक 120 से कितना कम है, 80 है। तो इसको हम अर्जेंटली ट्रीट करेंगे। उसका GCS है जो पेशेंट का, ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल आपको पता होगा इसके बारे में, तो वो बिलो 8 होगा। नॉर्मल जो हमारा GCS का रेट है वो कितना होता है, 15 तक। हम अगर 15 है किसी पेशेंट का GCS तो वो फुली कॉन्शियस है। ठीक है, ये इसमें हम 3 लेवल चेक करते हैं, आई, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स, EVM करके आपको पता होगा। E को हम 4 पॉइंट्स देते हैं, V में वर्बल रिस्पॉन्स को हम 5 देते हैं, और मोटर को हम 6 देते हैं। तो ये टोटल 15 होता है। ठीक है, तो इसमें GCS जो है पेशेंट का 8 से भी कम होगा। तो इसको हम जो है रेड कैटेगरी वाले को रिससिटेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज वाले जो हैं वो मोस्ट अर्जेंट, उसको ज़रूरत नहीं है, अर्जेंटली ट्रीट कर सकते हैं। मतलब 15 मिनट्स तक हम ले सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम रेड वाले को देंगे, सेकंड वाले हमारे जो ऑरेंज वाले हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे। इसमें है सबसे पहले थ्रेटेंड एयरवे, कि जो एयरवे है वो हमें थ्रेट कर रहा है, हमें धमकी दे रहा है कि जल्दी से ठीक करो वरना मैं गया। ठीक है, तो ये थ्रेटेंड एयरवे है। तो इसमें हमारे पास टाइम है, बट रेड वाले में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, मतलब हमें उसको अब ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो सेकंड ये ऑरेंज में है थ्रेटेंड एयरवे। SpO2 उसका 80 to 89 होगा, रेस्पिरेटरी 31 से 35 तक होगा। उसका हार्ट रेट 121 से 130 होगा, और या तो उसका बिलो 40 होगा। और इसमें भी जो हमारा ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक 80 से 89 तक होगा, और GCS इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लाइक 9 से 13 के बीच में इसमें जो है पेशेंट का GCS रहेगा। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में हमारे पास येलो वाले पेशेंट आते हैं, जिनको हम येलो कैटेगरी में रखते हैं।
वो जो कि लेस अर्जेंट होते हैं, मतलब उसको हम 1 घंटे के करीब तक ठीक कर सकते हैं, ठीक है? कि हम पहले रेड को कर रहे हैं, फिर ऑरेंज वालों को ट्रीट कर रहे हैं, देन हम येलो वाले के पास आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, एयरवे से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि एयरवे से रिलेटेड होता तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसको हम अर्जेंटली ट्रीट करना होता है, तो वो हमारे पास रेड या ऑरेंज में काउंट होते। तो इसमें एयरवे से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, इसमें सिर्फ जो SpO2 है 90 से 94 है। रेस्पिरेटरी रेट भी मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत 26 से 30 है। टैकीपीनिया है बट फिर भी इतना नहीं है। और हार्ट रेट भी 111 से 120 है, और कम होगा तो 40 से 49 होगा। GCS 14 है, जो कि वेल एंड गुड है, पेशेंट इज़ कॉन्शियस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन, ऊपर लिखा हुआ है निकल की, मतलब यू आर फाइन यू। और हम इतनी भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें ठीक अभी ट्रीट करने की, पहले हम रेड ऑरेंज और येलो वालों को ठीक करेंगे, फिर ग्रीन की बारी आएगी, तो उनको हम बोलेंगे अभी आप निकलो, आपको बाद में ठीक करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है निकल। तो नॉट अर्जेंट मतलब 2 घंटे तक हम ले सकते हैं टाइम, ठीक है? 2 घंटे तक उनको ठीक करने का, उनको ट्रीट करने का हम टाइम ले सकते हैं। इसमें भी SpO2 हमारा 95 से अबव रहेगा, जो कि वेल एंड गुड है। रेस्पिरेटरी रेट हमारा 8 टू 25 होगा, हार्ट रेट 50 से 110 होगा, एंड GCS जो है 15 होगा, जो कि फुली कॉन्शियस पेशेंट का GCS होता है।